हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर कंटिन्यूटी इन डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम कुछ क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एग्जामिन करना। इसमें कुछ फंक्शन दिया हुआ है, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में एग्जामिन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है f(x = x - 5)। जैसे कि पिछले वीडियो में अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में हम बताए हुए थे कुछ फंक्शन के बारे में जो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ f(x) x - 5 यानी x - 5 क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है, और हम जानते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। लीनियर पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए फंक्शन जो है f(x) = x - 5 ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 1/x - 5। ये एक प्रकार से रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन दो फंक्शन के बट्टा के रूप में आता है। जैसे सपोज करते हैं जो g(x) = 1 और h(x) = x - 5। तो ये दो फंक्शन हो गया। तो रेशनल फंक्शन में बता चुके हैं, जो नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी यह डिफाइन होगा। कहने का मतलब h(x) है x - 5। तो ये यदि 0 हो जाता है तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये 0 होगा कब? जब x की वैल्यू 5 होगा तब। तो यानी ये फंक्शन जो हुआ x = 5 पर ये डिफाइन नहीं होगा। यानी x के जगह पर 5 देंगे तो ये हो जाएगा 5 - 5 0 या 1/0। तो 1/0 हो जाता है इंडिटरमिनेट। 1/0 हो जाता है इंडिटरमिनेट का सिंबल है। यानी इस स्थिति में फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये फंक्शन डिफाइन होगा किस में? इस रियल नंबर, इस सेट में R-5 सेट के रूप में। कहने का मतलब रियल नंबर के सेट में से 5 को हम यदि निकाल देते हैं तो बाकी जो बचेगा रेस्ट, उसमें ये फंक्शन डिफाइन होगा और उसमें ये कंटिन्यूअस भी होगा। जैसे g(x) = 1 सपोज करते हैं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। और ये x - 5 लीनियर फंक्शन है, तो ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन चूंकि ये रेशनल फंक्शन के रूप में है, x - 5 है नीचे में, इसीलिए फंक्शन डिफाइन होगा कब? यदि x = 5 नहीं होगा तब। इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब? जिसमें रियल नंबर के सेट में से 5 निकल जाएगा। यानी यह फंक्शन f(x) के डोमेन इसमें डिफाइन भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = x² - 25/x + 5। ये भी आपका रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन में हमेशा याद रखना होगा जो नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे वाला पार्ट 0 होगा तो वो फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। यानी x के जगह पर यदि -5 हो जाता है तो -5 + 5 0, यानी इतना अपॉन 0 तो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो उस स्थिति में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ऐसे लिखे सिंस f(x) इज नॉट डिफाइंड एट x = -5। तो ये फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन वह x = -5 पर डिफाइन नहीं होगा। यानी f(x) जो होगा x = -5 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस स्थिति में फंक्शन f(x) का डोमेन क्या हो जाएगा? R- सेट ऑफ -5 का। यानी रियल नंबर में से ये -5 का सेट हटा है। कहने का मतलब रियल नंबर में से -5 निकाल देंगे तो जो भी बचेगा रियल नंबर, उसमें सारे भी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो उसी को हम बोलते हैं डोमेन। यानी अब सपोज करते हैं जो C बिलोंग्स करता है इसमें। अच्छा, डोमेन का एक बार हम हल्का चर्चा कर देते हैं। हालांकि ये सब 11th की है। जैसे मान लीजिए A और B कोई फंक्शन डिफाइंड है, A से B में कोई फंक्शन f डिफाइंड है। ठीक है, डिफाइन का मतलब अब तो लंबा हो जाएगा, मोटा मोटी बताते हैं। जैसे 1 2 3 A B C D। तो यदि A से B में यदि कोई फंक्शन f डिफाइन होता है तो शर्त है A का प्रत्येक एलिमेंट्स B के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा रहना चाहिए। जैसे 1 A से जुड़ गया, 2 B से जुड़ गया, 3 C से या मान लीजिए B A से जुड़ जाता है। इस स्थिति में ही फंक्शन डिफाइन होगा। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए A से B में यदि कोई फंक्शन है तो A के सारे एलिमेंट्स
का बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक का मतलब एक और केवल एक। जैसे यहाँ पर 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी और 3 का इमेज भी है बी, यानी 2 का एक ही इमेज बी और 3 का एक ही इमेज बी। तो इस स्थिति में फंक्शन डिफाइन कहा जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर 4 देते हैं, किसी से कनेक्टेड है, तो उस स्थिति में फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो जब एफ कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो 1 2 3 से जो सीट बनता है यही इसका डोमेन कहलाता है। 1 2 3 ये एफ का डोमेन हो गया। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ एफ। ये हो गया डोमेन। इसी प्रकार से ये फंक्शन जो डिफाइन होगा उसका डोमेन होगा आर माइनस सेट ऑफ -5, यानी रियल नंबर के सेट में से -5 को निकाल लीजिए, ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। अब इसमें कंटिन्यूटी जांचना है। तो कंटिन्यूटी जांचना है तो सपोज कर लेते हैं सी कोई रियल नंबर है जो इसमें बिलोंग्स करता है आर माइनस सेट ऑफ -5 का, और सी की वैल्यू क्या है -5 के बराबर नहीं है, क्योंकि -5 रहेगा तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। अब हम जैसे कंटिन्यूटी के बारे में बताए हुए हैं, किसी भी पॉइंट पर यदि हम कंटिन्यूटी जांच करते हैं किसी फंक्शन का, तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट से थोड़ा कम पर उस फंक्शन की वैल्यू, और उस पॉइंट से थोड़ा अधिक पर उस फंक्शन की वैल्यू। अब सबसे पहले तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। व्हेन एट x = c, एट = c, तो मेरा फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है f(x) तो x² - 25 अपॉन x + 5। x के जगह पर c लेंगे तो c² - 25 अपॉन c + 5। अब यदि इसको हम फैक्टराइज करते तो c - 5 और इंटू c + 5 हो जाएगा, और नीचा में c + 5 ये कैंसिल हो जाएगा तो c - 5। यानी कहने का अर्थ ये हुआ एट x = c, x की वैल्यू c पर फंक्शन का, ये फंक्शन का वैल्यू हो गया c.5। अब हम x की वैल्यू c से थोड़ा अधिक लेते हैं, यानी c प्लस। इसको कहा जाता है कौन लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसी को कहा जाता है RHL। तो थोड़ा अधिक को हम नाम दिए हैं h, और h बहुत निग्जिबल है, इसीलिए इसको टेंस टू 0, यानी लिमिट h टेंस टू 0। अब c के जगह पर क्या हुआ मेरा, राइट हैंडेड साइड थोड़ा अधिक, तो c + h। अब फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है f(x) तो x² - 25 अपॉन x + 5। अब x के जगह पर हो गया c + h, तो c + h का होल स्क्वायर -5² अपॉन c + h + 5। अब इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाता है c + h + 5 इंटू c + h - 5, और नीचे में c + h + 5। तो c + h + 5 से ऊपर नीचा कैंसिल, तो ये हो गया हमारा c + h - 5। और फाइनली जैसे h टेंस टू 0 है, तो फाइनली हम क्या करते हैं, h के जगह पर 0 डालते हैं। h के जगह पर 0 डालने पर ही आ जाता है मेरा c.5। ये मेरा राइट हैंड लिमिट आ गया c.5। अब पॉइंट c से थोड़ा कम लेंगे, x की वैल्यू c से थोड़ा कम लेंगे तो उसको बोला जाता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो c से थोड़ा कम, कितना कम, h। तो h निग्जिबल है, इसीलिए टेंस टू 0 लिखते हैं। अब x के जगह पर क्या हो गया c - h। अब ये मेरा फंक्शन डिफाइंड इस टाइप से, तो x के जगह पर c - h डालेंगे, स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को फिर फैक्टराइज करते हैं तो c - h + 5 और c - h - 5 अपॉन ये c - h + 5। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस क्या मेरा c - h - 5। अब फाइनली h के जगह पर 0 डालते हैं तो हो गया 0, ये हो गया c - 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं x की वैल्यू c पर c - 5, फंक्शन की वैल्यू x = c पर c - 5। RHL और फंक्शन f(x) की वैल्यू c - 5। LHL में फंक्शन की वैल्यू c - 5। इस प्रकार से देखते हैं तीनों टर्म इक्वल हो जाता है। लिमिट x टेंस टू c प्लस, जिसको RHL कहते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस, इसको LHL कहते हैं, इक्वल टू FC। इस प्रकार से तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। क्या, प्रत्येक x की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो इसमें बिलोंग्स करता है। एक छोटा सा चीज, हम इसको इस दोनों के बदले केवल इतना ही लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c f(x) = FC। किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा, ये दोनों का एक ही अर्थ हुआ। यहाँ पर x टेंस टू c का अर्थ ये हुआ
जो x के तरफ हम राइट से भी जा सकते हैं और लेफ्ट से भी जाते हैं, तो वही राइट वाला हो गया c प्लस वाला, लेफ्ट वाला हो गया c माइनस वाला। इस तरह से लिमिट के माध्यम से हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, जो ये कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का डी, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। ये मॉडुलस फंक्शन है। बेसिक में हम एक सिंपल मॉडुलस फंक्शन लेकर के ग्राफ खींच करके दिखा दिए थे, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पर देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। तो मोड के अंदर x माइनस 5 है, तो एक बार हम पहले x की जगह पर 5 लेकर के इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को जांचते हैं, ये कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 5, तो फंक्शन मेरा इस तरह से डिफाइन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। x से 5 रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 0 का मोड 0 ही होगा। एक बार हम 5 के राइट हैंड से लेते हैं, इसको RHL बोलते हैं, x टेंस टू 5 प्लस। 5 प्लस का मतलब हुआ 5 से थोड़ा अधिक, बहुत स्लाइटली, जिसको हम h नाम देते हैं। तो कितना निगजिबल, यानी 0 के निगजिबल, 0 के नज़दीक, इसीलिए यहाँ पर लिमिट लिखे हैं x टेंस टू 0। 5 से थोड़ा ज़्यादा, बहुत कम, इसीलिए 5 प्लस h लिखे हैं, x के जगह पर हो गया 5 प्लस h। अब ये फंक्शन मेरा इस तरह से डिफाइन है, तो x की जगह पर हो गया 5 प्लस h, यहाँ भी मोड के अंदर x की जगह पर हो जाएगा 5 प्लस h, और ये माइनस 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो मोड ऑफ h हो जाएगा। और h की वैल्यू लास्ट हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो h इक्वल टू 0, तो यानी 0 का मोड 0 हो गया। अब हम राइट लेफ्ट लिमिट लेते हैं, यानी x की वैल्यू 5 से थोड़ा कम करते हैं, कितना, h जो निगजिबल है, इसलिए टेंस टू 0 लिखते हैं। तो x के जगह पर हो गया 5 माइनस h, यहाँ भी फंक्शन में x के जगह पर लिखेंगे 5 माइनस h, 5 से 5 कैंसिल, माइनस h बचेगा, और h के जगह पर 0 डालेंगे तो ये मोड ऑफ 0 0 ही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जो x बराबर 5 पर, तो फंक्शन ऑलरेडी हर जगह इक्वल है, यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू, इसीलिए फंक्शन जो है x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस। बिल्कुल आसान है, कहीं इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जैसे हम बार बार कहते हैं, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी जांच करनी रहती है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अब उससे थोड़ा स्लाइटली राइट लेकर के उसकी वैल्यू, स्लाइटली लेफ्ट लेकर के उसकी वैल्यू, और यदि तीनों पॉइंट पर वैल्यू बराबर हो जाता है तो कहते हैं हम उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब इसको हम अब दूसरे ढंग से करते हैं। ये तो हमने देख लिया x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसा भी हो सकता है जो x की वैल्यू 5 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि इसका डोमेन है रियल नंबर। अब हम लेते हैं फर्स्ट केस, x की वैल्यू c लेते हैं, और c क्या है, 5 से बड़ा है। तो इस स्थिति में इसका हम कंटिन्यूटी जांच करते हैं। एट x इक्वल टू c क्या है, 5 से बड़ा, तो c 5 से बड़ा है, तो c माइनस 5 भी पॉजिटिव होगा। अब एक बार मॉडुलस फंक्शन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, जिससे आपको यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होगी। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड ऑफ x, इसकी वैल्यू दो ढंग से होता है। इसकी वैल्यू एक होगा x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक होता है माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। यानी मोड के अंदर यदि निगेटिव टर्म है तो उससे उसकी वैल्यू फिर से पीछे से माइनस लग जाता है, और यदि पॉजिटिव हो या 0 के बराबर हो तो मोड के अंदर जो रहता है वही आ जाता है। अब जैसे x इक्वल टू c लिए हैं, c जब 5 से बड़ा है, अब इस पॉइंट पर x बराबर c पर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन डिफाइन है मेरा एफ एक्स बराबर x माइनस 5, एफ सी हो गया c माइनस 5। अब चूंकि c 5 से बड़ा है, तो c यदि 5 से बड़ा है तो c में से 5 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको 0 से बड़ा ही होगा। तो 0 से बड़ा वाला शर्त ये है हमारा, 0 से बड़ा वाला शर्त ये है। तो 0 से बड़ा वाला शर्त में मोड के अंदर जो रहता है वही इसकी वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर मोड के अंदर है c माइनस 5, तो चूंकि ये c माइनस 5 0 से बड़ा है, इसीलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी c माइनस 5। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं c से थोड़ा अधिक, तो c से थोड़ा अधिक यानी
एच लिए हैं, एच टेंस टू 0 क्योंकि एच निगेटिव है, तो एक्स के जगह पर हो गया मेरा सी प्लस एच, इसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब इस फंक्शन जो डिफाइन है एक्स के जगह पर हो जाएगा सी प्लस एच, और सी ही 5 से बड़ा है, तो सी प्लस एच भी 5 से बड़ा हो जाएगा। इसका अर्थ ये होगा सी प्लस एच माइनस 5 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। सी ऑलरेडी 5 से बड़ा है, इसमें थोड़ा स्लाइटली बढ़ ही गया, तो ये और माने सी एच माइनस 5 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा वाला ये सब जो मोड के अंदर रहेगा वही हो जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 है, लास्ट में एच के जगह पर 0 डालते हैं, 0 डाल देंगे, यही हो गया सी माइनस 5। अब जब x की वैल्यू c जो है वह 5 से छोटा हो, यानी जब c की वैल्यू 5 से छोटा होगा, कितना छोटा, स्लाइटली, जिसको हम h लेते हैं और h टेंस टू 0। अब x के जगह पर c माइनस h, अब लिमिट के हिसाब से x के जगह पर c माइनस h और ये माइनस 5, तो चूंकि h बहुत निगेटिव है, h बहुत निगेटिव है, नियर अबाउट 0, इसीलिए c में से हम h को माइनस भी कर देंगे, तो c माइनस h जो होगा 5 से बड़ा होगा, तो c माइनस h 5 से बड़ा है, इसीलिए c माइनस h माइनस 5 भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा हो गया तो वही कंडीशन, यानी मोड के अंदर जो रहेगा वही उसका वैल्यू होगा। अब फाइनली हम h के जगह पर 0 डालते हैं, तो ये भी हो गया c माइनस 5। इस प्रकार से देखते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है उस स्थिति में भी जब x की वैल्यू यानी c 5 से बड़ा है। तो पहले हम देख चुके हैं ये फंक्शन x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। सेकेंड केस में हम ये दिखाना चाहे हैं और ये दिखा दिए हैं, जो x की वैल्यू यदि 5 से बड़ा होगा उस केस में भी यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि देखते हैं तीनों केस में एक ही रिजल्ट है, तीनों का वैल्यू एक ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर इसका वैल्यू। अब सेकेंड केस है c 5 से छोटा भी हो सकता है, तब उस स्थिति में इसकी वैल्यू fc यानी मोड ऑफ c माइनस 5, तो c ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो c माइनस h भी 5 से छोटा ही होगा, c ऑलरेडी 5 से छोटा है, इसलिए c माइनस h क्या होगा, 5 से छोटा होगा, इसीलिए c माइनस h जो होगा हमारा वह लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 के केस में क्या होता है, मोड के अंदर जो रहता है उसमें माइनस लग जाता है, तो मोड के अंदर है c माइनस h, तो c माइनस h नहीं, c माइनस 5, c ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो c माइनस h भी 5 से छोटा ही होगा, सॉरी c ऑलरेडी 5 से छोटा है, इसीलिए c माइनस h क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा वाला शर्त में क्या होता है, मोड के अंदर रहने पर उसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है, तो यहाँ पर तो ये 5 माइनस c हो गया, इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी 5 माइनस c हो गया। अब हम इसका राइट लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड टू c प्लस, यानी c से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ हो जाएगा c प्लस h। अब c प्लस h माइनस 5 का मोड, चूँकि c 5 से छोटा है, तो c 5 से छोटा है और उसमें थोड़ा सा निगेटिव टर्म h जोड़ देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी c प्लस एच भी क्या होगा आपका 5 से छोटा ही होगा। तो c प्लस एच 5 से छोटा है और उसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट जो होगा वह माइनस में होगा, इसीलिए यहाँ यानी c प्लस एच माइनस 5 इज लेस देन 0। तो 0 केस में जैसे बता चुके हैं, मोड के अंदर रहने पर उसमें माइनस लग जाता था, इसमें माइनस लग गया तो हो गया माइनस c माइनस एच और प्लस 5। अब फाइनली h के जगह पर 0 डालने पर ये हो गया 5 माइनस c। When x टेंड्स टू c माइनस fx, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट c से थोड़ा छोटा, तो c तो ऑलरेडी 5 से छोटा है ही और c माइनस h भी 5 से छोटा हो गया, तो ये c माइनस h 5 से छोटा है और उसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा आपका निगेटिव, इसीलिए इसमें माइनस लग गया, यहाँ भी हो गया माइनस c प्लस h प्लस 5 और h 0, तो ये हो गया 5 माइनस c। इस प्रकार से हम इस केस में भी देखते हैं, यदि x की वैल्यू
5 से छोटा है फिर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी हर केस में फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन आर। ये फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन वह रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर, माने रियल नंबर सेट के हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन हो गया हमारा कंटिन्यूअस।